नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। सो ऑन योर डिमांड एक्चुअली, बिकॉज मेनी पीपल हैव एक्चुअली आस्क्ड मी, रिक्वेस्टेड एक्चुअली फॉर अ पर्टिकुलर सेशन which is going to be on the IIT placement, especially the MTech placements। जो जो जानना है सर, जितने सारे सवाल मेरे पास आ चुका है अभी तक, वो सारे के सारे हम पूछने वाले हैं टू माय फ्रेंड मिस्टर गोविंद वैष्णव। फर्स्टली वेलकम गोविंद टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद हम भी ऐसे मिल रहे, आप लोगों के वजह से हम दोनों का भी मुलाकात हो रही है एक बार, बहुत दिनों के बाद। एंड द सेकेंड थिंग इज, आप लोग जितने सारे सवाल मुझे पूछे मैं उनसे पूछने वाला हूं, और इसके सिवा भी अगर आपके लिए कोई भी सवाल, इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, you can ask in the comment section. We may arrange some time to reply you people. Okay, so firstly, welcome Govind after a long time. Okay, by the way, Thank you, Anirudh. he is working currently in HCL Software as a software engineer, senior software engineer actually. Apart from that, he has been a placement coordinator, the company coordinator in IIT Bombay. So I think he is the perfect person to talk with for the placements, the companies, how to prepare for that, what should be done, what not to be done, everything. Okay. So, firstly, Govind, uh, you are a part and parcel of IIT Bombay, and you are in the Yeah. core, I would say, placement coordination team. Okay. मतलब कोर, मतलब कोर नॉन कोर दोनों ही प्लेसमेंट यू आर वाचिंग एक्चुअली। बट माय हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने पूछे है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स एक्चुअली फ्रॉम एमटेक, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो एनवायरमेंटल में घुसते हैं या अर्थ साइंस में, क्लाइमेट साइंस में से घुसते हैं, फिर उनके दिमाग में रहता है कि वेदर आई विल बी एलिजिबल फॉर अ गुड कंपनी। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? तो फर्स्ट थिंग इज कि टू बी ऑनेस्ट नॉट ऑल डिपार्टमेंट्स आर अलाउड फॉर ऑल कंपनीज, बट जितने भी कंपनीज अलाउ होते हैं वो इनफ होते हैं आपको अच्छा प्लेसमेंट्स देने के लिए। तो फर्स्ट थिंग है कि अगर आप जाओगे एंड फर्स्ट मतलब लाइक माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, अब उसका स्पेसिफिक है कि यार हमको कंप्यूटर साइंस चाहिए, हम आईआईटी बॉम्बे आए हैं, डे वन पे आ रहे हैं, तो वो कंप्यूटर साइंस के बंदे चाहिए उनको, और वो डे वन पे आ रही है, तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि आप कंप्यूटर साइंस जो बीटेक है उनको कम्पीट करके अपना प्लेसमेंट निकाल लोगे अगर आप नॉन कोर बैकग्राउंड से। तो ऐसी कंपनीज को अगर आप सोच रहे हो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि डे टू डे थ्री के बाद क्या होता है कि जो सीएस के जो मेन बंदे होते हैं, एमटेक बीटेक, हमारे टाइम पे बीटेक डे वन या डे टू पे दो स्लॉट रहते, तो डे टू के फर्स्ट स्लॉट में खत्म हो गया था, एमटेक डे थ्री तक या डे फोर के फर्स्ट स्लॉट में खत्म हो गया था। तो ऐसा रहता है कि उसमें भी एक बंदा बचा था जो डे थ्री से खींचा आ रहा था, डे फोर में हुआ था मतलब। तो उसके बाद ऐसा रहता है कि पहले भी कंपनीज अलाउड करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती, काफी सारी कंपनीज करती है। और जो नहीं करती उनको जैसे मैं प्लेसमेंट मैं टीम में था, कंपनी कोऑर्डिनेटर था, तो उनको हम पिच भी करते हैं। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट थी, मैं जिसको हैंडल कर रहा था, मतलब प्लेसमेंट जो इनवाइट वगैरह करते, तो उसको पिच करने का मतलब एक प्रोसीजर था कि पिच करना है, बट हमें पता है कि वो अलाउ नहीं करेंगे, तो उनको हम ज्यादा फोर्स भी नहीं करते। लेकिन बाकी की जो कंपनीज होती है उनको मोस्टली करते हैं और कन्वर्ट कराते हैं कि वो बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए खोले, और जितनी खुलती है वो इनफ होती है कि नॉन कोर के जितने प्लेसमेंट्स लोग चाहते हैं उन सबको देने के लिए इनफ होती है, मतलब कुछ एक को छोड़ के ओके, या बाकी सारी खुलती है मतलब। that means what we have actually understood is that you know, for a particular person with comparatively low gate score actually, जो मतलब है कि शायद मानो कोई सिविल्स है तो उनको मानो स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें नहीं मिल रहा है। ओके, बट इवन ही इज, इफ ही और शी इज लुकिंग आफ्टर अ प्लेसमेंट, ओके, अगर उनको प्लेसमेंट चाहिए, तो आई थिंक if he or she is getting admitted to any department of a good IIT like IIT Bombay, IIT Kharagpur. So as per Govind, you know what he has said, that it's sufficient that you are going to get actually a placement. आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, और वो अच्छा खासा प्लेसमेंट ही मिलता है। हो सकता है आपको कि 30 32 40 हमको हरदम नहीं मिले, बट एक्चुअली 10 15, मतलब क्वाइट हैंडसम पैकेजेस यू आर गोइंग टू गेट एक्चुअली। देखो 30 32 भी बहुत सारे लोगों को कभी कभी मिल जाता है, बट यू नो आई वी कैन नॉट गारंटी दैट। लाइक हमारे यू नो सायन हैज गॉट एक्चुअली दैट 32 LPA पैकेज, उनका भी यू नो वी हैव टेकन इंटरव्यूज, यू कैन वॉच इट इन आवर इंटरव्यू सीरीज एक्चुअली प्लेलिस्ट। बट द पॉइंट इज, वो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे उनकी पोस्टिंग भी है यू नो अब्रॉड,
बाहर उनकी पोस्टिंग हुई है, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं. So that was the first question that from the students I have received. The second question I have received is, you know, yeah, One please, point I would like to add, please, please, Anirudh. please. Yeah, like you said, if you are having a comparatively low gate score and if you don't get branches like structure and soil mechanics and all those kind of thing, and you get some relatively lower, which we think like which the branch we get at lower gate score, they can also get a good handsome package. This is not true. Even the people coming in the structure are also going for the non-core, and there is no guarantee that structure person will get a higher package. There are cases like people from the environment are getting more package than people getting placement in the structure branch. Exactly. If you compare the non-core, so it is not one-sided true. I mean, if you are in any branch, you can get any kind of placement. Excellent, excellent. That's the thing actually I want, because you know लोगों की एक बहुत गलत फहमी होती है ये चीज कि जैसे कि एज इफ की प्लेसमेंट सिर्फ स्ट्रक्चर में होता है और बाकी कहीं पे, तो इस यू नो द what I actually wanted to say, Govind, was that it depends upon the institute rather than on the department specifically. What I personally have shared regarding Institute, and it's depend on institute, and also at what time your batch is getting pass out. Like yeah. हमारे टाइम पे like जैसे कि कोविड वाला बैच निकला, हमारे टाइम पे रिसेशन था, तो वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको कोर में प्लेसमेंट्स को रोकते हैं. अदरवाइज नॉन कोर का आईटी का भी बूम चल रहा है, तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट से अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है. मतलब okay, that actually brings me to the next question actually, that you are saying that you know it depends upon the time also when people are getting passing out. तो यहाँ पे मैं और एक चीज पूछना चाहता हूँ कि what type of jobs are currently in demand? Okay. So I like mean the profiles actually. I want to ask. Profiles. Okay. So firstly, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब हम लोग लाइक यू ऑल नो कि मतलब अनिरुद्ध ने आपने और भी लोगों के साथ इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया होगा कि हम दिसंबर में मुड़ाई के बाद आते हैं घर से, एंड सीनियर्स के प्लेसमेंट हो चुके होते हैं, दे स्टार्ट टेलिंग अस कि व्हाट टू प्रिपेयर. ओके. एंड उसी टाइम पे हमने भी क्या किया था, मशीन लर्निंग बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, एंड उसमें प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं. ओके. एंड प्योर सॉफ्टवेयर के लिए लोग कम प्रिफर करते हैं जब वो जॉब के लिए एंटर कर रहे होते हैं. ओके. बट ऐसा होता है कि मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने एमएल के लिए प्रिपेयर किया था, कुछ बहुत ज्यादा भी प्रिपेयर नहीं किया था, ठीक ठाक प्रिपेयर किया था कि आई कैन क्रैक अ इंटरव्यू, और एक दो दिए थे एमएल के, हुआ नहीं था, कुछ का एप्टीट्यूड नहीं निकला था. वो उसके रीजन भी बहुत सारे होते हैं कि आप फर्स्ट डे जिनसे कम्पीट कर रहे होते हो, मतलब ऑब्वियसली कुछ अच्छे लोग होते हैं जो मतलब D1 पे प्लेसमेंट ले रहे होते हैं वगैरह, तो और कुछ तैयारी की कमी भी हो सकती है आपकी. तो लेकिन जब एमएल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि मैं सोच के बैठा था कि यार सॉफ्टवेयर के लिए नहीं जाना है, सिर्फ एमएल के प्रोफाइल के लिए देंगे. और जिस दिन एचसीएल आई थी उस दिन थापा आपने इंटरव्यू लिया है उनका, अनिरुद्ध, तो थापा का कॉल आया कि भाई चल रहा है कि पेपर है, सुबह दे के आते हैं. सुबह सुबह तो मतलब मैं कुछ श्योर नहीं था कि पेपर देने जाना है. मैंने कहा चल थापा उठ ही गए तो जाके पेपर दे आते, क्या जा रहा है मतलब. सो आई डायरेक्टली वेंट ऑन द एग्जामिनेशन हॉल, और वहां जाके उन्होंने ऑप्शन दिया कि आपको C++ का पेपर देना है, सी का देना है. मतलब दो ऑप्शन दिए. अब मुझे ना सी आता था ना C++ आता था, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पाइथन पढ़ा था. और वो पेपर लिया, और वो पेपर लेके बैठा, तो उसमें आई मीन 30% क्वेश्चंस थे वो C++ या सी के थे. मुझे याद भी नहीं मैंने सी उठाया था, C++ उठाया था, क्योंकि वो होता है ना कि अनपढ़ के लिए अलग से भैंस बराबर हो. मुझे सी और C++ दोनों ही नहीं पता, तो मैं क्या मतलब कोई सा भी ले लो, लेके आ गया. और मैंने क्या किया, एप्टीट्यूड था तब तक, एप्टीट्यूड अपना ठीक कर दिया था मैंने 2-3 दिन प्रैक्टिस करके, और जितना भी एप्टीट्यूड था सारा करके आया. और C++ मतलब जो सी का था या C++ था, उसमें 5 ऑप्शन थे, तो मैं सब में बी मार के आया, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था. तो मैथ्स और एक्चुअली जितना टाइम मुझे कोडिंग में देना था वो मैंने दिया ही नहीं, पूरा का पूरा एप्टीट्यूड में दिया. टाइम मिल गया एप्टीट्यूड में, और एप्टीट्यूड हो गया. तो मतलब इंटरव्यू के सिलेक्शन राउंड के लिए सिलेक्शन हो भी गया था. और जब इंटरव्यू भी दिया तो उसमें भी मतलब मुझे इंटरव्यू को पता है कि मुझे नहीं आती C++, तो उसने मेरा एमएल के ऊपर इंटरव्यू लिया, एमएल के क्वेश्चन पूछे उसने. लकीली उसको भी एमएल आती थी मतलब. तो ये बट जो मोस्ट प्रोफाइल होती है वो एमएल के लिए आती है. सॉफ्टवेयर के लिए लोग प्रिफर कम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि एमएल में मैथमेटिक्स होता है,
और हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों का ऐसा रहता है कि यार मैथमेटिक्स तो हम कर ही लेंगे, मतलब यस कोडिंग उसमें भी रहती है, लेकिन उसमें जो मोस्टली चीजें रहती है वो मैथमेटिक्स से मैथमेटिकल। रिलेटेड। आपने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा होगा, तो लीनियर रिग्रेशन इज अ स्टार्टिंग ऑफ एमएल एआई। अगर आपको लीनियर रिग्रेशन आता है तो उसके बाद ही चीजें मतलब और भी काइंड मतलब दूसरी तरीके के रिग्रेशन आते हैं। मतलब लिटिल मशीन बिट ऑफ लर्निंग इज स्टैटिस्टिकल चीजें, लाइक सॉरी टू इंटरप्ट यू वन सेकंड, तो मतलब स्टैटिस्टिकल चीजें भी एक्चुअली उसमें थोड़ा बहुत आता है, करेक्ट। लाइक स्टैटिस्टिकल जो चीजें एक्चुअली रिग्रेशन तो ही जो बस टॉप सही में ट्रेंड रहता एक्चुअली। है, हाँ। yes. So top trend is for ML. Then people go for the software engineer also, software engineering also. तो उसके लिए लोग मतलब अगर आपको बहुत अच्छा पैकेज चाहिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर में, तो आपको मतलब पाइथन वगैरह आप सीखते हो, और मतलब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव कोडिंग सीखनी होती है आपको। बट एमएल और सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनके लिए, उसके अलावा जो आते हैं जॉब्स के लिए, उसमें आता है बैंकिंग सेक्टर के। उसमें आपको जीडी वगैरह आपका ठीक रखना होता है। तो मतलब कुछ अपने जो दूसरे ब्रांच के दो फ्रेंड थे वो बैंक में गए भी थे, एक प्लेसमेंट मैनेजर था वो भी उसी में गया था, आईसीआईसीआई एक्सिस किसी में तो हुआ था उसका। तो आईडीएफसी भी आया था शायद, आई थिंक आईडीएफसी भी हाँ, आया था। मतलब काफी सारे बैंक आते हैं, एचडीएफसी आता है, एचडीएफसी है। आईसीआईसी लोम्बार्ड आया था। मेरा एक फ्रेंड था आईआईटी कानपुर से, तो उसका आईसीआईसी लोम्बार्ड में हुआ था। तो मतलब हर तरह के बैंक आते हैं। एक वो बैंकिंग वाला सेक्टर रहता है, वहां पे आपको थोड़ा जीडी पे आपको फोकस करना होता है। और मतलब और जो आते हैं मतलब फिर जो एनालिस्ट वाले प्रोफाइल रहते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट वाले, तो उसके लिए कुछ कोर्सेज रहते हैं, लोग करते हैं। मैंने उसके लिए ध्यान नहीं दिया था मतलब। तो उस वाले प्रोफाइल के जॉब भी आते हैं मतलब। वो कोर्सेज बट मतलब मोस्ट ट्रेंडिंग जो रहते हैं, ऑनलाइन में सारी चीजें मिल जाता आराम से उडेमी है। यस वगैरह पे थोड़ा सा आप करके आराम से सीख सकते हैं मतलब। यस, सो वैसे यू आर रहता है। अंडरस्टैंडिंग दैट रिसोर्सेज आर ऑल अवेलेबल, just what you have to devote your time actually and mindset। और मतलब कुछ लोग थोड़ा कम मेहनती होते हैं, उन लोगों के लिए है नहीं, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आईआईटी में जाके सोच लेते हैं चलो जन्नत मिल गई, अब तो आराम करने का टाइम आ गया। दिस इज नॉट द थिंग एक्चुअली, बिकॉज इफ यू रियली, आई हैव सीन दिस गाइज लिटरली प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड फॉर देयर dream jobs, basically what they wanted. So the point is that many people, they just get into IIT and they just think that okay fine, it's over actually, but actually it's the beginning, I would say, for a complete new turn of your life, that is the placements where you are getting actually placed। आप IIT क्या सोच के गए थे? जितने सारे लोगों का मैं काउंसलिंग करता हूँ, सारे के सारे ऑलमोस्ट 90% लोग यही बोलते हैं, सर हमको एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए। तो आप जिसके वजह से जा रहे हैं, आप द थिंग दैट यू आर एक्चुअली, दैट इज ड्राइविंग यू टुवर्ड्स आईआईटी, दैट इज योर प्लेसमेंट। सो इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग प्रॉपर्ली फॉर दैट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट, फ्रैंकली स्पीकिंग। योर डिजायर्ड जॉब आपको नहीं मिल रहा है, ये चीज है। So the third thing is almost you have answered our third question also, that is your what should be the preparation strategy for this particular place type of placements you have told. So if I just am taking a cue of what he had said, so for the software type of jobs actually, it's important to know the machine learning and like AI and like other this particular thing, languages like Python, C++. Yeah, I mean there is sorry, Yeah, there is a training profile, that is a machine learning profile, machine machine learning learning. engineer, or yeah, for that you have to prepare the machine learning. So there are plenty of courses on the Udemy or Coursera. You can take few courses. If you take one courses and do it seriously, you can crack the interview. That is for sure. Okay. And then if you want to advance, then you can take 2 or 3 more courses, and then you have to practice what they have taught in that course. Okay. And then for the software profile, pick up any language. Most the favorite language for the people is Python. They prepare the Python and they crack the interview. Okay, so this is the two things. And if you want to go more deep, people also prepare for the C++, but it is like people who are more interested in core coding and those kind of things, those who prepare for the C++। but अगर आपको सिर्फ प्लेसमेंट लेना है तो पाइथन पे अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो मतलब पाइथन C++ एक ही लेवल के है, बट पाइथन आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग में लोग उसको करते हैं। उसका एक बेनिफिट ये भी है कि जब आप मतलब लोग जनरली मशीन लर्निंग पे प्रेफर करते हैं और थोड़ा सा कोडिंग का भी संभाल कर रखते हैं कि यार एमएल में नहीं हुआ तो कोडिंग में भी हम मतलब दोनों में चल जाए वैसे वाला। तो पाइथन क्या है कि एमएल प्रिपेयर करने के टाइम पे भी पाइथन काम आता है, अच्छा। क्योंकि मशीन लर्निंग में भी आपको जो कोड लिखना है, यू आर गोइंग टू राइट इन पाइथन ओनली मोस्ट ऑफ द केसेस। मैटलैब में भी लिख सकते हो, बट नो वन इज गोइंग टू यूज मैटलैब इन द प्रोफेशनल कैरियर। आपको ठीक है एकेडमिक प्रोजेक्ट्स करने तो मैटलैब यूज करोगे, मैंने भी किया था मैटलैब, बट पाइथन यूज करते हैं। तो पाइथन आपका दोनों
जगह काम आ जाता है, तो लोग पाइथन को प्रीफर करते हैं मतलब। Okay. ये है। एंड थर्ड है फिर आपको and the banking jobs you have actually told. बैंकिंग है उसके लिए आपको वहाँ पे जीडी वगैरह के भी काफी प्रैक्टिसेस के होते हैं, कुछ सेमिनार्स भी होते हैं, प्लेसमेंट टीम भी कराती है। And by the way, sorry to interrupt you 1 second, कि सारे इंटरव्यू के लिए, सारे प्लेसमेंट के लिए one thing is actually your common, that is your aptitude, if I am not wrong, right? Govind. करेक्ट। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि एप्टीट्यूड, मैंने भी मतलब इनिशियली एप्टीट्यूड को नहीं देखा था, जब थोड़ा सा से लगा तो बीच में मतलब आप गेट क्रैक करके जा रहे हो, एप्टीट्यूड ठीक ठाक हमारा बना हुआ होता है, लेकिन एक मोमेंटम क्रिएट करना होता है। आपको करना क्या होता है कि क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व करना होता है। प्रॉब्लम वही रहता है एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड आप क्वेश्चन अगर आपको 2 घंटे दे दिए तो आप सॉल्व कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम इसकी आपको कैसे जल्दी से जल्दी करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, उसको भी फोकस करना चाहिए वहां जाके, और ये तो मतलब हर जगह काम आएगा आपका। Even company coming for the core also can take aptitude, a few part in the aptitude. Exactly. So this is also. So the other thing I want to ask you is that there is core and non-core, दोनों type of जो jobs available है. You know that everybody has, I think, come to know at this particular conclusion that core jobs are comparatively less than non-core opportunities that you are getting. ये तो मतलब clear है, it's as clear as daylight. But actually, I mean, what's the basic difference actually in the for the core job revision, because you have been a company coordinator actually, तो core के जो companies है वो भी you have seen coming, तो वहां पे मतलब किस तरीके के companies are actually coming, मतलब are really core placements happening even in the top IITs across different departments? What do you think? Okay, so like in the beginning of the interview I said one key factor is the time, at which time you are getting pass out. Okay, so we were the batch of 2020, and if you see the Indian economy, okay, it was going in a recession before COVID also. Okay, so there was a shortage of the job, and IT sector was going in a top direction. So there were more jobs in the IT sector if you compare to the core sector. So obviously there was a downtrend, like the core companies were not coming. And to be very honest, I wanted to go for the core job. Okay, when I went to the IIT. Okay, and then I became the placement coordinator. I mean, I was preparing non-core also, but my choice was like, if there is a possible, I will go for the core job. Okay, but when I started looking for the companies, there were not a single company which was ready to come for the environment job. And same thing was there. I mean, there were very few companies for the other department as well. If we talk from the civil perspective, in the civil department also very few companies were coming for the core placement. Then I decided, okay, उतना मतलब पैकेज भी इतना नहीं था, and वो एक पैकेज का तो मतलब आप किसी भी टाइम पे पास हो रहे हो तो रहेगा कि करीब नेक्स्ट 5 ईयर का मैं कह सकता हूँ कि जो आईटी का जो पैकेज है वो कोर को मतलब कभी मतलब कोर वाले उसको कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आईआईटी में भी मतलब भर के पैसा आ रहा है, इतने स्टार्टअप आ रहे हैं, उनको फंडिंग हो रही है, पैसा आ रहा है। आईटी में क्या खर्चा होता है, एक तो लैपटॉप जो आपको कंपनी देती है, ऑफिस का होता है और आपको सैलरी देना होता है एम्प्लॉइज को, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता आईटी में। और मतलब थोड़ा सा मेंटेनेंस, ऑफिस तो वैसे ही कोविड में बंद कर रखे हैं, लैपटॉप आपको दे रखा है और आपको आपकी सैलरी देना है, तो आईटी में बहुत पैसा है अभी, तो सैलरी बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों को, एक ये पॉइंट है। और कोर का ऐसा है कि इफ यू सी फॉर द लॉन्ग टर्म, लाइक मेरे कुछ हमारे बैच में कुछ फ्रेंड थे जिन्होंने सोचा था कि हम नॉन कोर में बैठेंगे ही नहीं, लाइक इफ यू थिंक ऑफ ऋषभ, साई, जिनके आगे इंटरव्यू करे अभिनव, अनिरुद्ध, तो उन लोगों का था कि हमको नॉन कोर जाना ही नहीं है। आई मीन दे वर वेरी क्लियर, एंड मेरा ये था कि यार आई वाज नॉट अ टॉपर, अनिरुद्ध वाज अ टॉपर, ऋषभ वाज अ टॉपर, साई वाज अ टॉपर, आई मीन ये सब लोग मेरे से तो अच्छे थे, मतलब आई वाज जस्ट वेरी एवरेज, मतलब एमटेक में भी मतलब 16 का ही बैच था, उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, लेकिन पता है कि यार एक दो कंपनीज भी आई, अगर 4-5 को भी लेके जाएगी मेरा नंबर तो नहीं लगना है। और कोई भी नहीं चाहता कि यार आप एमटेक में जाके मतलब मेरा बीटेक में भी प्लेसमेंट हुआ था और आईआईटी में मिला तो मैं आईआईटी में आया, और उस टाइम पे आप ये नहीं चाहोगे कि यार आप वहां का जॉब छोड़ के डायरेक्टली आप आईआईटी में आओ और वहां से आप अनएम्प्लॉयड निकलो, मतलब कोई नहीं चाहेगा ऑब्वियसली। तो फिर मैंने कहा भाई नॉन कोर में जाना अच्छा है, सबसे पहले आपकी जॉब सिक्योरिटी रहती है कि आप
आपने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, अब आपको पैसा भी अर्न करना है। एग्जैक्टली मतलब तो वो एक था कि हाँ भाई नॉन कोर उसके लिए ज्यादा जरूरी है, मतलब मेरे लिए था कि जॉब चाहिए मुझे और कोर में मतलब था। और उसके बाद ऐसा नहीं कि कोर आई नहीं, जब वहां पे आईआईटी में क्या रहता है कि फर्स्ट फेज बोलते हैं जिसमें डे 1 से कंपनी आती है, डे 1 इज December 1, और ये अक्रॉस डे आईआईटीज होता है, जो भी मेन आईआईटीज है उन सब में कंपनीज डे 1 से जाती है और डे 15 तक प्लेसमेंट खत्म हो जाते हैं। अब पॉइंट ये रहता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी जो आती है, कोर आए नॉन कोर आए, वो आपके इन 15 डेज में आती है, उसमें आ गई तो मतलब हो गया। पैकेज अच्छा होगा। हाँ बाकी रेयर चांसेस है कि कोई बड़ी कंपनी आएगी, बट हमारे टाइम पे कुछ लोग थे जो नहीं गए, एंड उसके बाद रिलायंस आई और वो हमारे बैच से 2 लोगों को लेके गई, एंड दैट वाज कोर रिलायंस आई थी कंपनी। कोर, दैट वाज अ कोर कंपनी, एंड रिलायंस इज अ गुड कंपनी। मतलब या अगर डेफिनेटली। आप उसके शेयर भी खरीद रहे हो और अभी के कंडीशन भी देख रहे हो, जो भी है, रिलायंस मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है काफी लॉन्ग टाइम से, और मतलब एक अच्छा नाम भी है इंडस्ट्री में, मतलब कोर के सेक्टर में। डेफिनेटली। तो वो लोग रिलायंस में गए। अब मुझे ये भी पता है कि अगर मैं लेके बैठा होता तो जो लोग थे मैं उनको कम्पीट नहीं कर पाता शायद। हाँ ओके, तो मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन था कि मैं नॉन कोर में चला गया। और उसके बाद एक जीस वगैरह कंपनी कुछ थी, मतलब हुआ सबका प्लेसमेंट लगभग, जिसने प्रिपेयर किया था। और कोर के लिए। हमारे हाँ बैच में जिस कोर के लिए भी किया था उनका भी हुआ था लास्ट तक, और जिन्होंने नॉन कोर के लिए किया था उन सबका हो गया। जिसने अगर थोड़ा सा भी प्रिपेयर किया है, इवन सबका अनिरुद्ध है। आल्सो, ही वाज नॉट वेरी फोकस्ड ऑन द जो प्लेसमेंट, बिकॉज़ ही वाज नोइंग हिज फ्यूचर, स्टिल ही गॉट द प्लेसमेंट। करेक्ट करेक्ट यस यस अनिरुद्ध, आपको भी मिला था। यस। ओके, वो ऑल्सो उनको सिर्फ टाइम पास करने के लिए गए थे इंटरव्यू है कि चलो अगर निकला है तो इंटरव्यू दे के आते कैसा है, बट हो जाता है। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी या सिंसियरली प्रिपेयर करेंगे तो हाँ, आपका तो हो मैं जाएगा। सबको एक्चुअली मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरा प्रेसिडेंट हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, बिना तैयारी के। इफ आई, करेक्ट। दैट्स द मेन थिंग आई ऑलवेज से। So almost all questions are answered, but one thing again, I when he was talking about the job security part, लोग normally सोचते हैं कि private job मतलब job security and all these things. We were actually talking before this interview, so I also came to know. I just want him to share with you people, actually all the viewers and subscribers out there. Even suppose he is right now in a non-core field, right? But he is right now having the ability to switch also his job and Yes, yes, search yes, for a yes. better opportunity also. Search for a. So I just want to listen from you actually. What was that particular thing? Yes, so thing is like I said, अभी भर भर के पैसा आ रहा है आईटी में, आईटी फील्ड में। IT में, हाँ. ओके, so nowadays I mean what is happening, fund there is too much to spend on the employees. Okay, so companies are looking for the good candidates, and I mean if they have a vacancy and if there is any startup, अगर आप स्विच अभी का आईटी का अभी करंट डेट का ऐसा है कि जिसको भी अगर जिसने थोड़ा सा अच्छा सा प्रिपेयर किया, लाइक मैंने आके आईटी में मैं नया था, मैंने काफी मतलब टाइम दिया सीखने के लिए, और मतलब यहाँ पे भी परफॉर्मेंस रिव्यूज वगैरह अच्छे मिले उसके बाद। और ये क्या भी हालत ये कि अगर आप अगर महीने भर भी अगर मतलब मैं अगर ढंग से इंटरव्यूज दो कुछ प्रिपेयर करके, तो मतलब मतलब आपको 1.5 गुना 2 गुना सैलरी आराम से मिल सकता है, मतलब जो अभी आपका करंट है वो। और मतलब मेरे कुछ फ्रेंड थे बीटेक में, जो उन्होंने मतलब एक फ्रेंड का एग्जांपल, ही वाज वर्किंग इन इन्फोसिस, और उनका उन्होंने 2 साल किया, उसके बाद स्विच किया, डबल से ज्यादा का पैकेज मिला, एंड डबल से ज्यादा का पैकेज वाज ही वाज एट 11 और 12 or 13 I guess, and then after 9 months he again switched, and he is currently at a 25 LPA. तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट दिस इज अगेन मतलब कि कोई भी आपको पैसा तभी देगा जब आप उसका काम करके दोगे, तो आपको मतलब टेक्निकली स्ट्रॉन्ग तो रहना पड़ेगा। You have मतलब to आईटी में continuously आके update yourself as well. Yeah. आपको जो भी नई चीजें मतलब सीखनी पड़ेगी। आईटी एक ही चीज मांगती है, यू शुड बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। Update, That is update. the core funda of the IT, and it is everywhere. I mean, if you are in a teaching Yes, profile, if you exactly. are in a core, non-core, everywhere. जब तक आप खुद को रेडी कर रहे हो कि मतलब जो भी आ रहा है सीखने के लिए, no one can make you jobless. Excellent. Yes, एंड अगर actually. आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो सिविल में बहुत सारे लोगों को जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है जेईई निकालो, एंड दैट इज अल्टीमेट जॉब सिक्योरिटी। बट प्राइवेट सेक्टर में अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है, no one can make you jobless. Excellent. So, I think this particular conversation is currently the most helpful conversation
for all the aspirants, especially who are right now filling up the IIT form COAP का जो registration कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा important conversation ये है, where I again want to thank Govind for taking out his time from his schedule, actually busy schedule, so that we can communicate and help you people all out actually. Thank you, Govind, once again. I think this interview is going to be the most helpful for all the aspirants out there because almost all the questions have been answered. Still, you people have any other question, please let us know in the comment section. And don't forget to subscribe to our channel and please hit the like button. And please once drop a heart sign for this guy because who has taken out to answer all your questions. Definitely. Any last message that you want to give to all our viewers and subscribers who are ready to get into IITs for MTech? लाइक आईआईटी में जब भी जाओगे फर्स्ट ईयर मजे के लिए रहता है, कोर्सेज रहते हैं, आपको प्रिपरेशन मतलब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही करते हैं लोग, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस के लिए भी नहीं है। मतलब अगर आप ईमानदारी से अगर करोगे ना मेहनत, थोड़ा सा भी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा। अगर लाइक हमारे बैच में थे जिन्होंने काफी अच्छे से किया, उनका अच्छा प्लेसमेंट हुआ। आई वाज लाइक एवरेज इस केस में भी, क्योंकि मैं अपना बहुत सारा टाइम मेरी हॉबी के लिए देता था। अलग हॉबी है मेरी एक, मतलब तो उस पे जब मैं देता था तो इसके लिए मतलब कम ही टाइम दिया, बट तब भी आप थोड़ा सा भी सिंसियरली, जिसने भी प्रिपेयर किया, जितने मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जानता था, सबका प्लेसमेंट हुआ था। और ये बता, जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया उसका भी हो गया? हाँ, उनका भी मतलब उसके लिए आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए अनिरुद्ध सर की तरह। अगर आप अनिरुद्ध सर के क्लासेस लेते हो तो वो आई मीन पॉइंट्स में भी डिवीजन मतलब हाथों से, मतलब ऐसे खुद से कर देते हैं, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती इनको। तो उसके लिए सैल्यूट है अनिरुद्ध सर को। तो अगर उस लेवल के हो तो आप बिना प्रिपरेशन के भी इंटरव्यू निकाल सकते हो। नहीं, बट प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ एक्चुअली। हाँ, हमें सब गॉड गिफ्टेड, सबको गॉड गिफ्टेड नहीं होता है अनिरुद्ध सर की तरह। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है, बट द पॉइंट इज जो हम इस इंटरव्यू से जाने वो यही है कि मतलब स्कोप्स बहुत सारे, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे, तो प्लीज डोंट फील लाइक टेंस्ड। आप बस तैयारी खुद से करते रहो। बस यही चीज है कि आप IIT जाने के बाद सो मत जाना, ठीक है? Yes, that's the thing. Okay, so goodbye everybody, and once again thank you very much, Govind, for coming and joining us and answering all the questions. Actually, this interview, please do share this with all the other people, all the aspirants. It's going to be really, really helpful. Bye guys, thank you. Meeting you very soon with my next video, and till then, stay safe.